नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है विचारक, विश्वास और इमारतें, कक्षा 12वीं इतिहास एनसीईआरटी सांची एक झलक भाग 3। इसका भाग 1 और भाग 2 हम देख चुके हैं। अब ये है भाग 3। इसमें मैंने मुख्य मुख्य बिंदुओं को रखा है। आज तो काफी बोर्ड भरा हुआ लग रहा है क्योंकि मैंने भाग 3 में जो भी रह गए हैं बिंदु वो सभी को ले लिया है और हम बारी बारी से एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे। तो आइए चलते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। जी हाँ, हिंदू धर्म का उदय जो माना जा रहा है आपकी पुस्तक के अनुसार, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वैष्णव धर्म परंपरा विश्व को सबसे महत्वपूर्ण देवता मानती है। ठीक है, वैष्णव, शैव। अब यहाँ पर हिंदू परंपरा में दो देवताओं को प्रमुख माना गया है। एक तो कौन? विष्णु जी और शिव जी। तो यहाँ एक अधिकतर क्वेश्चन आता है कि वैष्णव किसे कहते हैं या शैव किसे कहते हैं, तो इसको समझते हैं। वैष्णव हिंदुओं की वो परंपरा है जिसमें विष्णु जी, भगवान विष्णु को एक प्रमुख और महत्वपूर्ण देवता माना गया है और वो विष्णु के उपासक होते हैं। उस परंपरा को वैष्णव परंपरा माना जाता है। और शैव परंपरा, इसमें शिव जी को ही परमेश्वर माना जाता है। शिव जी की पूजा होती है, जो भी आराधना होती है और शिव जी के ये भक्त माने जाते हैं। तो ये जो परंपरा है वो शैव परंपरा कहलाती है। इसमें लोग शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको परमेश्वर मानते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों परंपराओं भगवान दोनों ही है, लेकिन ये जो विष्णु को मान रहे हैं वो वैष्णव कहलाते हैं और शिव को मान रहे हैं वो शैव कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है, भक्ति किसे कहते हैं? तो आराधना में, यानी कि पूजा पाठ में उपासक और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है, इसे हम भक्ति कहते हैं। चलिए, वराह अवतार। जी हाँ, भगवान विष्णु की प्रतिमा आपने देखी हुई, कई जगह पोस्टर भी देखे होंगे। वो पृथ्वी माँ को अपने जो है दांतों पर वराह अवतार, यानी जो वराह है उसके जो दांत निकले हुए हैं उस पे जो है पृथ्वी को रखे हुए हैं। तो ये वराह अवतार की जो सबसे पहले जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? तो वराह अवतार की मूर्ति मिल रही कहाँ से? ऐहोल से। ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक में। और ये कब की है? 6वीं शताब्दी की। चलिए आगे चलते हैं। भगवान के अवतार कितने माने गए विष्णु जी के? तो 10 अवतार माने गए हैं। 10वां अवतार कल की अवतार, जो अभी तक नहीं हुआ है। मंदिरों का निर्माण। तो मंदिरों के निर्माण के शास्त्र मिल रहे हैं प्राचीनतम, तो ये एलोरा, एलोरा में कैलाश मंदिर, ये 8वीं सदी का मिल रहा है। इसे एक ही चट्टान को काटकर, जी हाँ, ये पूरा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसमें कहीं बाहर से कोई भी पत्थर लाके नहीं लगाया गया है। चट्टान को काटा गया और इस तरीके से काटा गया, एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। और उसमें स्तंभ भी बनाए गए हैं, जहां खंभों की जरूरत है वहां खंभे बनाए गए हैं, जहां मूर्तियों की जरूरत है वहां मूर्तियों का अलंकरण किया गया है, बनाई गई है। और पूरा का पूरा एक ही पत्थर है एलोरा में। और एलोरा ये कहां है? महाराष्ट्र में। चलिए, और कृत्रिम गुफा का सबसे विकसित रूप। जी हां, चट्टानों को काटकर कृत्रिम गुफाएं बनाई जाती थी। तो ये जो मंदिर है वो कृत्रिम गुफा का सबसे विकसित रूप है। जी हां, चलिए आगे चलते हैं। आज क्या है कि बोर्ड भरा हुआ है तो मैं मिटाता चलता हूं, नहीं तो समझ में बहुत कम आएगा। जी, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अपना अगला जो पॉइंट है वो है जैन धर्म के बारे में, भगवान वर्धमान महावीर के बारे में, जैन धर्म के बारे में जानते हैं। आइए, अगला हमारा टॉपिक है महावीर का संदेश। मूल सिद्धांत। जी हाँ, मूल सिद्धांत है वो जैन धर्म के, वो कब से प्रचलित हैं? तो यहाँ पे देखिए, मूल सिद्धांत 6वीं सदी में वर्धमान महावीर के जन्म के पूर्व से, या महावीर स्वामी जो जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं, इनके जन्म के पहले से
इनके सिद्धांत जो है प्रचलित हैं। क्यों प्रचलित है? क्योंकि इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। सबसे पहले थे ऋषभ देव जी, तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्तमान महावीर स्वामी के पहले से ही मूल सिद्धांत इनके प्रचलित थे। चलिए आगे। तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं? वे महापुरुष जो महिलाओं और पुरुषों को जीवन की नदी के पार पहुंचाते। चलिए, ये हो गया तीर्थंकर। जैन दर्शन, या जैन दर्शन की अवधारणा क्या है? जैन दर्शन, इनका मानना यह है कि संपूर्ण विश्व कैसा है? प्राणवान है। इनकी जैन धर्म की अवधारणा के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है वो कैसा है? वो प्राणवान है, सभी में प्राण है। जी हाँ, तो किस किस में प्राण मानना है? सभी में प्राण मानना है, चाहे वो जीव जंतु हो या पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पेड़ पौधे हो, सभी में जीवन है। चलिए अगला पॉइंट, जैन दर्शन का केंद्र बिंदु। इनका केंद्र बिंदु क्या है? अहिंसा। जी हाँ, इनका केंद्र बिंदु क्या है? अहिंसा। और अहिंसा का तात्पर्य यह है, ये हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं और ना ही इनको करना चाहिए, और ये ऐसा मानते हैं कि किसी भी जीव की हत्या इनके द्वारा न हो, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, कीट हो, कुछ भी हो, उनकी हत्या न करना। ये हो गया अहिंसा। चलिए, जैन धर्म के अनुसार अगला पॉइंट है पुनर्जन्म को मानना। ये जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, इनमें मान्यता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। चलिए अगला, मुख्य व्रत कौन कौन से हैं? जो इनके साधु हैं, साध्वी हैं, वो इन व्रतों का पालन करते हैं। कौन कौन से हैं? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसको क्या कहा गया है? अमृषा, अमृषा कहा गया है। और ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? उत्तराध्ययन। ये क्या है? उत्तराध्ययन जैन ग्रंथ है, इससे ये जानकारियां मिल रही है। देखिए, ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो प्राकृत भाषा है। हमने बहुत बौद्धों के बारे में जाना, बौद्ध ग्रंथ के बारे में जाना, वहां कौन सी भाषा है? पाली। और जैन धर्म के बारे में जान रहे थे, यहां कौन सी भाषा है? प्राकृतिक। दोनों का ध्यान रखना। हालांकि बौद्धों के बाद के जो ग्रंथ है उनमें और भी भाषा, संस्कृत वगैरह, चीनी, तिब्बती भाषा आई। इसी प्रकार जैनों के जो और भी ग्रंथ हैं उनमें आगे चल के और भी भाषा आई है, जैसे तमिल आ गई है, संस्कृत आ गई है। इन भाषाओं में भी इनकी रचनाएं लिखी गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आजीवक। ये जो आजीवक संप्रदाय है ये जैनों से मिलता जुलता संप्रदाय है और इसके बारे में बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये नियतिवादी कहलाते हैं। नियतिवादी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ निश्चित कर रखा है, और जो चल रहा है या जो हो चुका है या जो आने वाला, वो सब पहले से नियति ने निश्चित कर रखा है। चलिए आगे। जी हाँ, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा। जी हाँ, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा 3री सदी ईसा पूर्व की अशोक के द्वारा बनाई गई। कहां बनाई गई? यह है बराबर की पहाड़ियों में, और बराबर की पहाड़ियां है बिहार में। किस लिए बनाई गई थी? आजीवक संप्रदाय के जो संत थे उनके लिए ये कृत्रिम गुफाएं बनाई गई थी। सबसे प्राचीन है, 3री सदी ईसा पूर्व की है ये। और आजीवक संप्रदाय को सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने इस धर्म को माना था, इसीलिए अशोक ने इन संतों के लिए कृत्रिम गुफाएं बनवाई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट। जी हाँ, अगले पॉइंट में मैंने जो रखी है वो केवल और केवल समय सारणी रखी है। आगे जो पॉइंट है उसमें केवल समय सारणी है, कौन सी घटना कब हुई, कौन सी पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, और इन्हीं से संबंधित अगले पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
ये मिटा देता हूं क्योंकि फिर ये अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, जी हाँ, वैदिक व उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, वैदिक काल है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, यह माना जाता है क्या, वैदिक काल। और 1000 से 500 ईसा पूर्व, जी हाँ, यह माना जाता है उत्तर वैदिक काल। यानी कि जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ये इसमें ऋग्वेद की रचना हुई और बाद के 3 ग्रंथ है उनकी रचना इस समय काल में हुई। तो ये हो गया उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। चलिए आगे चलते हैं। छठी सदी। जी हाँ, छठवीं सदी में क्या हुआ, उपनिषद लिखे गए। जी हाँ, प्रारंभिक उपनिषद लिखे गए हैं छठी सदी में, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ पे विकसित हुआ है ये। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, तीसरी सदी। जी हाँ, आरंभिक स्तूप। तीसरी सदी में हमें क्या मिल रहे हैं, आरंभिक स्तूप, बौद्ध धर्म के स्तूप मिल रहे हैं और आरंभिक मंदिर मिल रहे हैं, स्तूप और मंदिर मिल रहे हैं तीसरी सदी। चलिए, दूसरी सदी में क्या मिल रहा है हमें, दूसरी सदी में मिल रहा है वैष्णववाद, जो कि हमने अभी समझा, शैववाद, देवी पूजन। जी हाँ, विष्णु की पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं यहां से, शैव परंपरा, शिव जी की, और देवी पूजन। जी हाँ, देवी की पूजा प्रारंभ हो रही कहां से, दूसरी सदी से माना जा रहा है। और एक और पॉइंट यह आता है महायान। महायान क्या है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके दो धर्मों में या दो शाखाओं में बढ़ गया ये धर्म, हीनयान और महायान। बौद्धों की जो प्राचीन शाखा थी जिसे लोग मानते आ रहे थे उसे हीनयान कहा गया, और इसका जो विकास हुआ, आधुनिक जो शाखा, नई एक शाखा बनी, उसको महायान कहा गया। हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं, थेरवाद। जी हाँ, ये हीनयान को ही कहते हैं। हीनयान में जो बोधिसत्व हैं उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, और इसमें मूर्तियों की पूजा होती है। ये जो तपस्या करते हैं हीनयान वाले जो बोधिसत्व है, वो किस लिए, अपने निर्माण के लिए करते हैं। और इसमें जो तपस्या कर रहे हैं महायान में, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए उस पुण्य का उपयोग कर रहे हैं जो इन्होंने तपस्या से प्राप्त किया। इस तरह से इन दोनों में अंतर है। ये मूल शाखा है और ये विकसित शाखा है। ये दोनों ही शाखाएं किसकी हैं, बौद्ध धर्म की। जी हाँ, ये दोनों ही शाखाएं बौद्ध धर्म की। चलिए, तो हमने इसको समझा। दूसरी सदी में क्या है, महायान की शाखा बन रही है, हीनयान। 1888 ट्रेजर ट्रॉप एक्ट का बनना। जी हाँ, ट्रेजर ट्रॉप एक्ट का बनना। ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के द्वारा अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थल है, और वो पुरातत्व महत्व का है या पुरातत्व की कोई भी चीज है, इससे संबंधित है, तो सरकार इसे हस्तगत कर सकती है, यानी अपने क्षेत्र में ले सकती है, अपने हाथ में ले सकती है, और उस पर सरकार का हक रहेगा। जी हाँ, ये किस एक्ट के थ्रू है, ट्रेजर ट्रॉप एक्ट। ये कब बना, 1888। 1914 द मॉन्यूमेंटल ऑफ सांची का प्रकाशन। ये क्या है, ये एक पुस्तक है, किसकी है, जॉन मार्शल एंड अल्फ्रेड फूसो की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। 1923 कंजर्वेशन मैनुअल, इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1923 में। किसकी पुस्तक है, जॉन मार्शल साहब की। जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन और मैनुअल ये पुस्तक लिखी है, ये कई परीक्षा में आ चुकी है। चलिए अगला पॉइंट है 1955 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी, कहां पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी नींव रख रहे हैं कौन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगला और लास्ट 1989, इसमें क्या हुआ, सांची को एक विश्व कलादाय स्थल घोषित किया गया। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1989 में सांची को एक विश्व कलादाय स्थल घोषित किया गया है, यानी कि विश्व धरोहर में इसको मान्यता मिली है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।